Good morning to everyone. Sat Sri Akal, Namaskar. I am Dr. R.K. Sharma, and today I am putting a video which is really very interesting and also have to take care of because कोरोना है, कोरोना के कारण बहुत कुछ हो रहा है. सो आज का जो भी मैं वीडियो डालूंगा कि इसका कब जाके इनफैक्ट 100% एंड होगा, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है जानना कि क्या है. लेकिन अब मैं जो आपसे बात कर रहा हूँ वो इसमें सबसे पहले वी हैव टू सी दैट हमारी जो इंडिया की कुंडली है वो क्या कहती है. वो मैंने आपको पहले बताया भी है कि हमारी जो इंडिया की कुंडली है वो राहु काल में है. राहु आपका लगन में बैठा है और केतु आपके सप्तम हाउस में है, और 5 planets are in third house and one planet which is I told you the मंगलिक योग है, मंगल इज देयर. सो बेसिकली आज का जो वीडियो है उसका इनफैक्ट क्या मतलब है, क्यों मैं डाल रहा हूँ. मैंने पीछे एक वीडियो डाला कि कोविड प्रेडिक्शन के वजह से, तो मैंने कहा कि 15 मई के आसपास थोड़ा कम होगा और थोड़ा ठीक होने के चांसेस होंगे, तो इट इज़ गोइंग टू रिड्यूस. सो यू शुड नॉट वरी अबाउट इट. नाउ एज सुन एज अभी जो हमारे सूर्यदेव है, सूर्यदेव इज इन टॉरस विद राहु एज वेल एज मर्करी एंड वीनस. नाउ मर्करी एंड वीनस, अब देखिए मर्करी और राहु नो प्रॉब्लम, बट एट द सेम टाइम वीनस मर्करी नो प्रॉब्लम, बट एट द सेम टाइम सूर्य राहु, तो राहु सूर्य को बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है. अब इसमें क्या होगा कि मर्करी विल आल्सो हेल्प टू सूर्यदेव बिकॉज सूर्य एंड मर्करी दे आर रियली फ्रेंड्स, एंड एज वेल एज शुक्र भी कुछ नहीं कर सकता राहु का, और मरकरी का इसलिए है क्योंकि उसमें ऑलरेडी राहु है. तो इसका कहने का मतलब ये हो गया मेरा कि बेसिकली यहाँ पर थोड़ा रिड्यूस होना और शुरू होगा. और जब 15 मई से 15 जून, जब 15 जून आएगा तो फिर हमारे सूर्यदेव थोड़े स्वतंत्र रूप में आपके थर्ड हाउस में आ जाएंगे. उसका कारण है कि गोचर ऑफ सूर्य इन थर्ड हाउस इज सुपर एंड डुपर. सो इसलिए क्या है, वहाँ पर काफ़ी कुछ कम हो जाएगा. तो इसका मतलब ये हुआ कि सूर्य जो है जो 15 जून को किस में आ रहे हैं, थर्ड हाउस में आ रहे हैं. थर्ड हाउस का मतलब है कि कोई भी अगर प्राक्रमी ग्रह होती है या कोई भी ग्रह जिसको बोलेंगे क्रूर हो, वैसे सूर्यदेव हमारे हैं तो लेकिन उनको देवता भी बोला गया बिकॉज उनके बगैर, लेकिन उनको एज ए क्रूर माना गया क्योंकि जहाँ वो बैठते हैं वहाँ पे आग लगा देते हैं, क्योंकि उनका बहुत बड़ा तप है. मंगल हुआ, सूर्य हुआ, राहु हुआ, केतु हुआ, शनि हुआ, और मैंने आपको शायद कुछ बताया भी था. अब देखिए जब केतु है, केतु आपके सप्तम हाउस में है, वो स्कॉर्पियो का, तो मैं ज़्यादातर मैंने देखा है कि ज़्यादातर जो राहु और केतु इनका अच्छा होता है. दे आर द गुड लीडर्स इन इंडिया बिकॉज इंडिया की कुंडली में लगन में राहु है तो ऑटोमेटिकली इट विल गिव यू गुड रिजल्ट्स. अब एक मैं और बता दूं कि शनिदेव अभी वक्री हैं और अगस्त तक वक्री हैं, और शनिदेव बैठे कहाँ हैं, इट इज़ इन लक ऑफ इंडिया. तो अगर इस टाइम हम देखें तो वो वहीं बैठे हैं. कहने का मतलब है कि जो प्लैनेट्स है, इनफैक्ट जो फैक्ट्स में होता है वो ये है कि हमारे 5 प्लैनेट जो हमारे इंडिया के हैं वो थर्ड हाउस में हैं. सूर्यदेव उसी पोजीशन में आने वाले हैं. मरकरी और राहु रह जाएंगे कुछ टाइम के लिए, एंड सूर्य वीनस विल कम इन थर्ड हाउस. दैट मीन्स फिर मरकरी और वो भी वहाँ करेंगे, राहु वहाँ पे रह जाएगा. तो दैट मीन्स दे विल डू वेरी गुड इफेक्ट एंड योर कोरोना प्रॉब्लम विल बी स्टार्टेड टू रिड्यूस वेरी वेरी गुड वे. कहने का मतलब है कि अगर सपोज फॉर एन एग्जाम्पल अब आप चलिए नेक्स्ट मंथ पे, तो सूर्यदेव 4th में आएंगे क्योंकि 1 महीने बाद सूर्यदेव हमारी पोजीशन चेंज कर लेते हैं कुंडली के अंदर, और साथ के साथ जो वीनस है, मरकरी है, इनका भी आसपास ही होता है, तो ये भी आसपास ही होते हैं. तो देन इट विल कम टू आपके 4th हाउस में. देन 5th मीन्स अपने घर में आ गए. 6th तो फिर नुकसान पहुंचाएंगे. तो कहने का मतलब अगस्त सितंबर में काफ़ी कुछ मीन्स बहुत अच्छा हो जाएगा. और इतना ज़रूर मैं बता दूं, अब मैं थोड़े सा आपको बता दूं, पीछे मैंने आपको बताया भी है कि 15 दिसंबर 2019 में मैंने एक प्रेडिक्शन की थी फेसबुक पेज पे, और मैंने लिखा था कि दैट विल बी अ सरप्राइजिंग रिजल्ट ऑफ 2020. माइट भी 30 दिसंबर के आसपास जो कोरोना का संचार हुआ था उससे पहले ही आई डिड प्रेडिक्शन ऑन माई फेसबुक पेज. इफ़ यू वांट टू चेक यू कैन गो एज इट विद द डॉक्टर R.K. शर्मा. तो 2020, और आप एक ध्यान रखिए, थोड़ा सा दिमाग लगा के ये देखिए, 1948, 1957, 1966, 1975, 1984, 2002,
11 यानी कि किस जो भी साल है उनमें 9 जोड़ते जाइए। 9 इज़ नंबर ऑफ मार्क्स एंड 9 इज़ ए कंप्लीट नंबर। तो जब आप जोड़ेंगे तो 2020 में 2011 में जोड़ेंगे तो 2020 आएगा। और जब भी कभी किसी साल का 4 नंबर आया है तो राहु के लिए स्टैंड करता है, वो मैं पहले बता चुका हूँ। और जब राहु का जो 4 नंबर है वो आपको क्या करेगा, परेशानियाँ देता है। तो इंडिया में कुछ ना कुछ हुआ है। 1993 में बॉम्ब ब्लास्ट, आपको पता ही है। 1975 में इमरजेंसी, 1984 में इंदिरा गांधी मर्डर, देन देर इज़ ए प्रॉब्लम विद हमारे सरदार जी लोग और इनके साथ हुई, आपको मालूम ही है। तो वो सारी घटनाएं आप खुद लगा लीजिए, लिख लीजिए 1948, बिकॉज उस टाइम जो महात्मा गांधी जी थे, राष्ट्रपति थे, वो उनको जो है मर्डर किया गया था, और आपको पता भी है। उसके बाद क्या हुआ, उसमें 9 जोड़ते जाइए, क्योंकि वो अध्यक्ष थे, उन्होंने ही स्वतंत्रता दिलाई थी। आपका जो आज़ाद भारत हुआ है उन्हीं के थ्रू हुआ है, ये भी ध्यान रखना। हमारे बहुत बड़े बड़े वो है, जैसे सुभाष चंद्र अपने बोस, देन हमारे ऐसे भी जो क्रांतिकारी लीडर थे, सुखदेव हो गया, तो बहुत सारे ऐसे लीडर थे जिन्होंने अपना योगदान दिया। लेकिन नॉन वायलेंस जो था वो महात्मा जी में था, और महात्मा गांधी जी ने, आपको पता है, उनको राष्ट्रपिता इसीलिए कहते हैं कि देश को फ्री कराया। उस साल से लेके जब वो यहाँ से निकले 1948 में, जब उनको मर्डर किया गया, उसके बाद आप 9 जोड़ लिए और देखो सारे सालों में, और फिर देखो क्या है हुआ है ना। अब 2021 इट इज़ बेसिकली फॉर बुध। मेरे दिमाग से जो मरकरी है वो इतना वो नहीं करता, लेकिन क्या है, थोड़े से वी आर आल्सो केयरलेस। होली आई, लोग इकट्ठे हुए, चीज़ फैली। उसके बाद कुंभ का मेला भी हुआ, आप लोगों को पता ही है। उसके बाद बहुत सारी ऐसी चीज़ें, घटनाएं हुई कि जहाँ पे लोग इकट्ठे हुए। जब हम अपनी खुद सुरक्षा नहीं करेंगे तो वो कैसे जाएगा। मैं आपको सच बता दूं, अगर इफ़ यू टेक केयर आवर सेल्फ, भाई डर लगता है, किसी को लगे रहा, हमें तो बहुत लगता है। अगर आप सुरक्षा नहीं रखेंगे, अगर अपने आप को नहीं देखेंगे, आप एक गैदरिंग में नहीं जाएंगे, तो आपको क्यों होगा। अब आपने देखा कितना बड़ा नुकसान हुआ, कितना सारा फाइनेंशली हमारे प्यारे प्यारे लोग निकल लिए, प्यारे प्यारे लोगों की वो हो गया, तो बहुत बुरा हुआ है। मेरे ख्याल में कई बार तो आई रियली टीयर्ड, बिकॉज दिस इज़ वेरी बिग प्रॉब्लम, इट हैपन्स टू हमारे। ऐसा नहीं है, हमारे भी कुछ लोग हैं जो बहुत क्लोज थे, और वो तो कहने का मतलब ये है कि ये चीज़ें, अब जो मैं लास्ट में बताने जा रहा हूँ वो थोड़ा सा ध्यान से सुनना, क्योंकि अब जब आपके राहु जी एरीज में जाएंगे, एरीज में कब जाएंगे अभी नहीं जाने वाले। राहु अभी हमारी लगन में बैठे हैं इंडिया के में। एरीज का मतलब है, अब ध्यान से सुनना, ये किसी से भी नहीं डरते, न राहु शुक्र से डरता, न गुरु से डरता, न सूर्य से डरता, न चंद्रमा से डरता, किसी से नहीं डरते भाई साहब। अगर इनको किसी से डर है तो मंगल से है, क्योंकि मैंने पीछे एक वीडियो में बोला था, अगर राहु हाथी है तो महावत मंगल है, यानी कि जैसे वो चाहेंगे वैसे ही चलेगा। और है क्या कि एरीज में जब आपके मंगल आएंगे, विच इज कमिंग इन 2022, यानी कि जब आपका स्टार्ट हुआ था, याद होगा मार्च में हमारा लॉकडाउन फर्स्ट हुआ था, तो मार्च में ये एरीज में आ रहा है, तो उस टाइम मेरे हिसाब से इट शुड बी फिनिश्ड, इट शुड बी। बट फिर भी बता रहा हूँ, अगर आप टेक केयर करेंगे, आप लापरवाही नहीं करेंगे, तब ये निकल जाएंगे। और थर्ड वेव और वो जो वेव है वो तो देखिए बहुत सारी कह रहे लहर आएगी, तीसरी आएगी, ये आएगा। देखिए क्या है, कहने का मतलब ये सब चीज़ें आपात, ये चीज़ें होती रहती हैं, और जो हो गई है अब उसको हम कर नहीं सकते। बट इतना ज़रूर कहता हूँ, आपकी लापरवाही आप बहुत ही वो है, आप उसको लापरवाह मत लीजिए, इसको खुद भगाइए। और जब हम इकट्ठे मिलके उससे फाइट करेंगे, उसको चैलेंज करेंगे, तो डेफिनेटली हमें सुकून मिलेगा। तो मैं यहाँ पे ज़्यादा नहीं बोल के मैं ये कहूँगा कि शायद जो मेरी वो है इंट्यूशन, या ले लीजिए थिंकिंग, या जो मेरा सोच है, जो मेरा विचार है, मैं उसमें यही कहूँगा कि आप धीरे धीरे जाएगा ये। जून में, जुलाई में काफ़ी अच्छा। और आपने देखा होगा कि ये जो पीछे 1-2 महीने पहले बहुत अच्छा नॉर्मल हो गया था, लोग जा रहे थे, काम कर रहे थे, लेकिन फिर होली आई, फिर बहुत सा अब हम दोस्त किसको देते हैं जी, वो फलाना ये कर रहा है, साजिश फलाना ढिकाना जो भी कर रहा है। देखिए जो जैसा करेगा वैसा भरेगा। अगर कोई हमारे अगेंस्ट ये चीज़ें कर भी रहे हैं तो मेरे ख्याल में वो भी नहीं बचेंगे, क्योंकि इस तरह की चीज़ें मेरे ख्याल में भगवान ऊपर से देखता है और उसी की तरह रिजल्ट देता है। तो मैं यहाँ पे इस चीज़ को ख़त्म करता हूँ, और मैं एक ही बात कहूँगा कि अगेन एंड अगेन प्लीज़ आप इसे व्यू करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और आप कमेंट्स करिए और बताइए कि इज़ इट ओके और नॉट। नेक्स्ट टाइम आई एम गोइंग टू पुट श्री नरेंद्र मोदी जी, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, उनकी कुंडली क्या कहती है,
अब किसी ने कहा वो रिजाइन देंगे, फलाना देंगे, सो आई हैव टू स्टडी ऑल्सो इट एंड आई विल पुट दिस वीडियो टुमारो एंड यू मस्ट गो इट एंड व्यू इट। शायद मेरे हिसाब से उनका मंगल नवांश में कर्म में ही है, बहुत सारी प्लैनेट्स हैं, तो मेरे ख्याल में मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ होने वाला है, बट एट द सेम टाइम लेट अस सी, आई विल कंबाइन ऑल द प्लैनेट्स बाय न्यूमरोलॉजी एंड एस्ट्रोलॉजी, देन वी विल सी व्हाट विल द रिजल्ट। Thank you very much. Again, I request you, please go, please view, like and subscribe. Thank you very much. Namaskar.